और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मीट व्यापारियों से जो मुलाकात चल रही थी सरकार की, वो खत्म हो गई है। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। कारखाने हैं वो भी आए थे, जो यहाँ पे दुकान जिनकी चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका भी एसोसिएशन आया था और मुख्यमंत्री जी से एक आधे घंटे के ऊपर की बैठक रही। प्रतिमंडल ने अपना जो आवेदन है वो दिया मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने प्रतिमंडल को बताया कि ये जो सरकार है, ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का पालन करना चाहती है। पिछली सरकारों को कर लेना चाहिए था, ना तो ये तकलीफ नहीं होती। और साथ ही साथ सरकार को कहीं संवैधानिक कोई कठिनाई हो, उसका भी सरकार को ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पूर्वाग्रह से कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही इस सरकार ने कोई भी निर्देश किसी भी अधिकारी को दिया है कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो, और कोई भी जाति और चेहरा देख के कोई भी अधिकारी, और ये विशेष रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। आज के बाद अब इसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा, ये स्पष्ट करा है। और साथ ही साथ हम लोग को खुशी है सरकार की तरफ से कि जो डेलीगेट्स हैं सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री जी की बातों को सराहा है और उसकी तारीफ की है। और उन्होंने भी कहा है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि यहां पर कोई भी अवैध चीज चल रही है उसको बंद करना चाहिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये एक अच्छी सकारात्मक बैठक हुई है और सरकार की तरफ से भी हम लोग ने इनकी बात सुनी है, सरकार को भी इन लोगों ने समझा है। हमारे बीच में अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोगों के बीच में जो अपनी तरफ से है वो बात रखें, उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो हम लोग उसका उत्तर देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मंत्री जी ने अभी बताया है, सिराजुद्दीन कुरैशी, मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का प्रेसिडेंट हूं और मीट एक्सपोर्टर्स के अंदर भी मैं मेंबर हूं। और आज जो हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई वो बहुत ही कामयाब मुलाकात मैं उसको कहूँगा, इसलिए कि उन्होंने हमारी बात को 30 मिनट से ज़्यादा सुना और हर एक आदमी को बोलने का मौका दिया, हर एक आदमी की तकलीफ को उन्होंने महसूस किया। लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कह दी है कि मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कोई भी अधिकारी जो है वो हमारे किसी पावर का नाजायज इस्तेमाल करे, और अगर कोई भी अधिकारी कोई ऐसा काम करता है तो उसको हमारी नोटिस में लाइए और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने अपनी सारी परेशानियां बताई कि जानवरों की पकड़ धकड़ होती है, ट्रक रोके जाते हैं, दुकानदारों के जो लाइसेंस, यहाँ तक के जो लाइसेंस वैलिड थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, और जो स्लॉटर हाउस खासतौर पे जो बंद कर दिए गए हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आते थे उनके पास भी लाइसेंस था लेकिन उनको इसलिए बंद कर दिया गया ताकि उनके पास दूसरी परमिशन नहीं थी। वो हमने बताया कुछ एक्सपोर्ट के जो स्लॉटर हाउसेस थे उनके अंदर भी 12-13 स्लॉटर हाउसेस को छोटी छोटी बातों के ऊपर बंद कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हमको बहुत यकीन दिलाया है कि मैं इन तमाम चीज़ों को देखूंगा। और अभी थोड़ी देर के अंदर एक उनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, शायद सारी कैबिनेट के लोग उनके पास आएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत खुले तौर पर कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई भेदभाव जो है वो शक्ल देख के या इंसान को देख कर नहीं होगा, उसके नाम को मजहब को देख कर नहीं होगा, बल्कि इंसाफ होगा उसके शहरी होने का और भारतीय होने का होगा। ये बहुत अच्छी बात है उनसे कही है। और मैं अपने इस माध्यम से अपने तमाम भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें, और चाहे उसमें 1 दिन 2 दिन के बाद
जानवर आने शुरू हो जाएंगे और उनको अपनी दुकानें खोलें वो, और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें, और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। स्लॉटर हाउस जो है जो ठीक हो सकते हैं, उन स्लॉटर हाउस की बात हुई है वो ठीक होंगे, और जो एक्सपोर्ट के स्लॉटर हाउसेज है जिनमें छोटी छोटी कमियां हैं वो उनको हम ठीक करके बता देंगे। मीट व्यापारी सिराजुद्दीन कुरैशी को आप सुन रहे थे। साफ तौर से कहा गया है उनकी ओर से कि आधे घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उनकी बात कही। फिलहाल मीट व्यापारियों से काम पर लौटने के लिए कहा गया है। मीट यूनियन के नेता ने सरकार से मिलने के बाद ये कहा, जाति धर्म देखकर कार्रवाई ना करें अधिकारी। सरकार की ओर से ये बातें स्पष्ट की गई हैं, यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिया गया है कि किसी की भी जाति और धर्म देखकर भेदभाव ना किया जाए और इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें अधिकारी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।